फ्रेंड नमस्कार सभी को। तो कल के लिए कुछ स्टॉक लेके आए हैं और निफ्टी के एनालिसिस और कॉल पुट। तो आप देखिए सीखिए कैसे ट्रेड बन सकते हैं। तो ट्रेड तो हम 12 बजे के बाद ही देते हैं। अगर सुबह लेना चाहते तो इनको थोड़ा सा रिलाइज करके आप ट्रेड सुबह ले सकते हैं। तो स्टॉक है हमारे पास एक्सिस बैंक, आईटीसी और बीपीसी। तो सबसे पहले हम निफ्टी देखते हैं। तो ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है। इसको हम जब डे में कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। हम पहले भी इस लाइन की बात कर चुके हैं। अगर आपने मेरे वीडियो पहले देखे हैं तो आपको याद होगा, तब आपको याद होगा कि ये एक लाइन थी जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और ये 17,947.65 पे थी। और इसकी करेक्शन कर लेते हैं हम। हाँ, ये करेक्शन हो गई। तो पहले मार्केट यहीं से गिर रही थी और हम यहीं से सेलिंग कर रहे थे। अब इसके ऊपर चली जा चुकी है, अब ये सपोर्ट में तब्दील हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि एक सपोर्ट है। अब इसके लिए अगर देखा जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये बनेगा। तो जो काफी ऊपर है अभी उसके लिए है नहीं है, तो ये ऐसे जाके फिर ऐसे जा सकता है। तो ये बन सकता है। तो काफी दूर है तो उसके लिए वो नहीं है। उसके बाद छोटे चार्ट में हम चले जाते हैं। तो छोटे चार्ट में भी देखो, सेलर ने यहाँ से सेलिंग किया, इसको गिराने की खूब कोशिश की, पर यहीं से आज बाइंग साइड वो चला गया, ठीक है। तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट है। यहाँ सपोर्ट इसने बिल्ड करने की कोशिश की, यहाँ करने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ भी हुआ। तो ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो ये एक रेजिस्टेंस। तो अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करोगे चार्ट को, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी किसी चीज की आ जाएगी। तो आप अगर इसकी क्लैरिटी में देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि जो ये यहाँ से ऐसे गिर रहा था, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ गिरना चाहिए, तो वो नहीं, अपना ट्रेंड ये चेंज कर चुका है। तो आप बोल सकते हो कि निफ्टी के अंदर जो अभी का ट्रेंड है वो आप मान सकते हो कि ये कुछ ऐसे है, ठीक है, और ऐसे बन चुका है, ठीक है। तो अभी आने वाले समय में ये थोड़ा सा जो आज करेक्शन कर रहा है, ये यहाँ से करेक्शन अपनी पूरी करके और ऐसे जा सकता है। तो उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड लेंगे। तो मैं इन लाइनों को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो क्या होगा कि थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो ये हटा दी है। तो आप कल के लिए ध्यान रखें, अगर मार्केट 17,900 के नीचे ट्रेड करती है, अगर नीचे ओपन हो जाए, ठीक है, यहाँ कहीं ओपन हो जाए और नीचे ही ट्रेड करे और ऐसे करके ऐसे गिरने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा, ना ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आप कोशिश करें तो कल बाइंग साइड ही देखेंगे हम, बाइंग साइड ट्रेड बने। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जब मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन हो और यहाँ नीचे आए तो आप बाइंग साइड देखना, कॉल बाइंग, क्योंकि मैं तो सेल मतलब पुट सेल करूंगा, तो आप कॉल बाइंग की तरफ देखना। मार्जिन की आपको दिक्कत रहती है तो ये ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ एक प्राइस एक्शन जो है अपना वो पूरा कर देगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। ये जो लाइन है ये आपकी अभी सपोर्ट लाइन है, तो ओपनिंग के ऊपर ही इसके ऊपर ध्यान रखें। अब इस साइड हम अगर कॉल की तरफ चले तो हमारे को कौन सी कॉल लेनी चाहिए? तो हमारे पास 17,900 की कॉल है, ठीक है, जो सेम प्रतिक्रिया कर रही है। आप देख रहे हो उसी तरह ही तकरीबन इसने किया हुआ है। तो आप इसके अंदर जो सबसे आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है वो है ये, आपको यहां पता चलेगी, ठीक है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से रिएक्शन हुआ था। तो आप मान के चलो ये, क्योंकि यहाँ ये बहुत बड़ा सेलर था, आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, और ये एक बायर आया था यहाँ इस लेवल पे और इसने यहाँ से बाइंग क्यों की थी, ठीक है। तो ये आप मान सकते हो कि अगर आपने बाय की तरफ जाना है और ये सपोर्ट आज बिल्ड कर चुका है, तो आप देख सकते हो सपोर्ट है और एक ये बायर भी है यहाँ, इसने इसको रोक रखा था, नीचे नहीं आने दिया था, ठीक है। और यहाँ ये सेलर जो है ऑलरेडी निकल चुका है। देखो अगर वो सेलर सही होता तो ये प्राइस नीचे चला जाता, तो अपने पोजीशंस ऑफ करके वो जा चुका है। तो अब जो है, अब फ्रेंड्स क्या होगा इसके अंदर? तो अब क्या है, ये ऊपर से गिरा है, ठीक है,
जो आपकी कॉल है ये गिरी है और ये यहाँ के इस हाई को उसने रेजिस्टेंस बनाया है, तो ये हाई इसके लिए भी क्या है, रेजिस्टेंस है इस लेवल के ऊपर। तो ये यहाँ आप देख सकते हो ये कंफर्म भी हो चुका है, एक बार रेजिस्टेंस बना, 2 बार बना और आज तीसरी बार फिर वहीं कहीं रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। बट ये सपोर्ट ले चुका है यहाँ, तो कल पूरा चांसेस है कि ये यहीं कहीं ओपन होगा और यहाँ से सपोर्ट पूरी लेगी और इसको तोड़ देगा। तो आप उसी हिसाब से ट्रेड करो। अगर ट्रेड नहीं कर पाते हो, लेवल नहीं निकाल पाते, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री है। उसके लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएंगे। तो इस चीज पे पूरा वॉच रखें। अगर कोई इसके साथ से सेलिंग करना चाहता है, पुट सेलिंग करना चाहता है, तो उसके लिए 18,200 की सेलिंग कॉल है। तो ये कहाँ सेल होगी? तो सबसे पहली बात ये है, अगर इसको आप देखोगे तो ये बढ़िया प्राइस एक्शन में है, ठीक है। तो अगर वो ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगी ना, ये देख रहे हो, फर्स्ट क्लास प्राइस एक्शन बनेगा। ये देखो कल का ये इसका मूवमेंट आएगा, तो ये प्राइस एक्शन तो बनेगा, पर आपको कहाँ पुट सेल करनी है तो वो चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो मैं लाइनें मिटा दी हैं, तो इस थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखो थोड़ा सा इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, ये एक जो था वो काफी बड़ा सेलर था, इसलिए सॉरी बायर था, यहाँ बायर था जिसने इसको रोकने की खूब कोशिश की और रोक रखा है। तो आपको ये लेवल, इस लेवल तक ही बढ़ना है, जब जहां से ये बायर है अप्रोक्स इस लेवल। जैसे ही ये लेवल टूट जाता है तो आप सेलिंग कर सकते हो। ये जो बायर है आज सबसे बड़ा बायर इसी लेवल पे था, तो आप सेलिंग इसके अंदर कर सकते हो। आप बाकी भी चार्ट देख सकते हो, तो इसने देखो पूरी करेक्शन की है और ये यहाँ से और कहीं नीचे ऊपर ओपन हो जाती है, ये मान लो सुबह, तो यहाँ कहीं ओपन होगी तो इसी को टकरा के ऐसे नीचे गिर जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई सेलिंग करना चाहता है, अगर बाइंग करना चाहता है तो उस तरफ कॉल की तरफ देख सकता है। अगर आप इसका फ्यूचर का थोड़ा सा लोगे आप, ठीक है, तो फ्यूचर के अंदर भी आपको यहाँ एक बढ़िया प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा फ्रेंड। ये देख रहे हो, ये ऐसे। तो इसके लिए भी जो फ्यूचर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तकरीबन यही लेवल जहां से ये गिरा है, यही लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो ये लेवल जो है इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो फ्यूचर वाले भी उसके अंदर अपना देख सकते हैं, तकरीबन 18,332 तक का ये फ्यूचर का हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, अब आ जाते हैं हम शेयरों की तरफ। तो पहला शेयर है हमारा बीपीसीएल। तो अभी बीपीसीएल को बाइंग या सेलिंग करने से पहले हम देखो डे चार्ट के अंदर आते हैं। ये डिविडेंड दिया, बहुत अच्छा डिविडेंड दिया, लोगों ने लिया है, सबको पता होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ है, मेन चीज है कि जब ये ऊपर गया था, ठीक है, तो इसने फर्स्ट सपोर्ट बनाई थी, या ये छोटा सा एक करेक्शन दिया था इस जगह पे, ठीक है, और ये एक सपोर्ट बनाई थी। आप देख सकते हो इसका लो कितना है, 429, ठीक। तो यहाँ से हम 429 कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक सपोर्ट बना के फिर ये ऊपर चला गया। ये सपोर्ट यहाँ दोबारा भी बनी है, देख सकते हो आप डे कैंडल में, फिर इसको टूटा और फिर यहाँ देखो ये रेजिस्टेंस भी बनी है और दोबारा इसको हाई वॉल्यूम से पार किया है। तो चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको 15 मिनट में आप ले लो, तो देखो आज उसी लेवल के करीब काम चलता रहा। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बायर भी आया जो इस लेवल को तोड़ने की कोशिश किया, पर वो बाइंग से ये लेवल टूटा नहीं है। तो उससे क्या हो गया कि थोड़ा सा डाउन हो गया। अब इसको अगर आप बाइंग की तरफ देखना चाहते हो तो थोड़ा सा आप रुक सकते हो, कहां तक इसकी जो बाइंग हमारी जो है वो बन सकती है। तो आप देखो कि यहाँ आज एक रेजिस्टेंस ने फॉर्म किया है जो इसी रेजिस्टेंस से मेल खाती है, ठीक है। तो इसको हमने बाय साइड ही देखना है, बीपीसीएल को इसको सेल साइड नहीं देखना है, कोशिश करनी है कि इसको बाय साइड ही लिया जाए। तो अगर जब बाय साइड लेते हो तो इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय रखना आप, और इस कैंडल का लो के ऊपर स्टॉप लॉस ले लेना। तो ये कैंडल को आप मान सकते हो 431.32 के ऊपर इसका बाइंग लेवल आपका रहेगा, और उसके बाद ये जो प्राइस एक्शन बनाना चाह रहा है उसी के मुताबिक ये ऊपर जाएगा। और आप अपना टारगेट जो है ये देखो यहाँ डबल टॉप बना हुआ है,
तो ये 2-4 दिन में ये लेवल आ सकता है, पर यहाँ से गिरा है तो आप 445 तक का इसका टारगेट अफोर्ड कर सकते हो। तो ये आपके लिए टारगेट रहेगा। आपने बाइंग इस लेवल के ऊपर करना है। जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो इस लेवल के नीचे स्टॉप होना 434 की, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलेगा। तो इस लेवल को पूरा ध्यान में आप रखें। दूसरा स्टॉक है हमारे लिए एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक को हम बाइंग नहीं सेलिंग के है सोचेंगे। उसका मेन रीजन क्या है सेलिंग का, वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफी दिन से गिर रहा था, ऐसी बात नहीं है, अच्छा आप ट्रेंड है इसके अंदर। तो आप देखो लास्ट बार जहां से ये उठा था तो तकरीबन इस लेवल से उठा था, ये एक सपोर्ट बना के ऊपर गया था। तो इसका जो लो है 754 रुपए। ठीक है, तो आप देखो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। तो देखो अब क्या हुआ, उसके लेवल के नीचे गिरा, उसको ऊपर उठने की कोशिश की फिर, और आज उसी को रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, तो आप अगर इसको छोटे 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, पूरा रेजिस्टेंस का काम किया, आज पूरी रेजिस्टेंस ही बिल्ड कर रखी है इसने। ठीक है, अब इसने रेजिस्टेंस बिल्ड कर रखी है, तो आपको अगर इसको सेलिंग की तरफ सोचना है तो आपके लिए सेलिंग का लेवल यहां से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये जो प्राइस एक्शन बनाया है ये 2 बार यहां से ये रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको एक सेलिंग की तरफ देख सकते हो, और आपका जो लेवल रहेगा यहां तक रहेगा। ये इसको कोशिश किया पर टिक नहीं पाया, और यहाँ एक सेलर ने आगे सेलिंग कर दिया। तो आप इसको कल अगर सेलिंग की तरफ देखोगे तो इस लेवल के नीचे देखोगे, ये जो आज इसने सपोर्ट बिल्ड की है। तो अगर 743 के नीचे निकलता है तो आप इसको एक सेलिंग के लिए देख सकते हो एक्सिस बैंक को। बट सेलिंग के लिए तब देखना अगर निफ्टी सेलिंग साइड होगी, अगर निफ्टी बाइंग साइड होगी तो इसके अंदर ट्रेड नहीं आप लेना, नहीं तो ये थोड़ा सा नीचे जाके रुक जाएगा। अगर निफ्टी सेलिंग की साइड आती है तो इसी को पकड़ लेना, तो ये अच्छा गिरेगा। तो ये कुछ लेवल हैं, जैसे ही नीचे आता है तो ये जो कैंडल है इसी का हाई का आप रख सकते हो। अगर आप नहीं रख पाते हो तो ट्रेडिंग के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। आप नीचे कमेंट कर दो, आपको लिंक मिल जाएंगे। तीसरा स्टॉक है हमारा आईटीसी। तो आईटीसी के लिए हम बाइंग साइड ही देखेंगे। तो उसका बाइंग साइड देखने का रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों उसको बाइंग साइड देखेंगे। देखो लास्ट बार ये सपोर्ट बनाई थी इसने, तो इसका लो है अप्रोक्स मान सकते हो 230 रुपए 60 पैसे। तो यहाँ से करेक्शन कर लेते हैं 230 रुपए 60 पैसे। ठीक है, और इसका लो है 231 रुपए, तो यहाँ से उठ गया था। तो ये इसका लो है 231 रुपए 70 पैसे, 231 रुपए 70 पैसे। तो ये जो 2 लाइनें हैं ना, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज भी देखो वहीं से रेजिस्टेंस हुआ है, पूरा रेजिस्टेंस बना है वही उसी जगह पे। ठीक है, और पहले भी देखो हुआ था, यहाँ सपोर्ट भी इन्होंने बिल्ड किया है। तो आप इसको बाइंग तब देखोगे या तो नीचे ऊपर होके ऊपर की तरफ निकले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसको बाइंग के लिए कब देखोगे, देखो अगर ये नीचे ऊपर ओपन होता है और यहाँ ऐसे करके ऊपर जाता है तो यहाँ से आके ऐसे जाएगा। देखो आपको समझ आई, ऊपर जाएगा, इसको सपोर्ट में बिल्ड करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो आप इसको 232 रुपए से बाय करके और अप्रोक्स टारगेट 240 के करीब का रख सकते हो, क्योंकि इस गैप को फिल कर सकता है। यहाँ सपोर्ट कंफर्म हुई है। ठीक है, और या फिर ये स्टॉक यहाँ कहीं ऊपर ओपन होके यहाँ आएगा, यहाँ सपोर्ट बनाएगा और ऐसे उठेगा। तो ये 2 ही लेवल हैं, दोनों लेवलों को ध्यान में रखना और यही इन चीजों को समझना और उसी हिसाब से ट्रेड करना। तो ये कुछ निफ्टी एनालिसिस वगैरह थी आप लोगों के लिए, तो इस चीज को आप ध्यान में रखो और उसी के मुताबिक ट्रेड करो। ये जो वीडियो है आपके लिए वो ट्रेडिंग पर्पज से है और एजुकेशन पर्पज से है, सीखने के लिए है। मैं किसी को बाइंग सेलिंग की रेकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको देख के बाइंग सेल करो। तो आपने कुछ भी करना है तो उसके लिए पहले सीखो। तो ये आपकी एक एजुकेशन वीडियो है, तो आप मेरे को उम्मीद है कि आप इससे कुछ ना कुछ समझे होंगे, कुछ लेवल निकालने समझे होंगे। अगर आप फिर भी थोड़ी लेवल निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ट्रेडिंग के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, और उसको आप कमेंट कर दो नीचे, तो आपको वो चैनल जो है उसके लिंक मिल जाएंगे। मैं ऐसे सबको लिंक नहीं बांटता फिरता हूँ, क्योंकि जो करना चाहता है वो, यानी तो बहुत दुनिया है ज्वाइन कर दी भाग जाती है। ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, गुड नाइट फ्रेंड।